2013 के बाद अब दिल्ली में राशन कार्ड जो है वो बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी कह लीजिए दिल्ली के उन लोगों के लिए जो लगातार राशन कार्ड के बनने का इंतजार कर रहे थे। लाखों ऐसे राशन कार्ड के एप्लीकेशन जो है वो लगातार अटके हुए थे, जिसमें लाखों ऐसे लोग थे जो लगातार राशन कार्ड बनने को लेकर एप्लीकेशन देते, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे रखे थे, सब कुछ कर रखा था। लेकिन 2013 के बाद से अब वो मौका आया है जब राशन कार्ड बनने जा रहा है। सीएम के तरफ से, सीएम रेखा गुप्ता के तरफ से ये बड़ी घोषणा जो है वो की गई है कि राशन कार्ड जो है अब दिल्ली वासियों को नसीब होने वाला है। कह लीजिए कि राशन कार्ड उन्हें मिलने वाला है। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, कागज कौन से लगेंगे, और सबसे जरूरी बात हम बात करने वाले हैं कि भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से घोषणा करते हुए क्या क्या जानकारी दी है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए अब से लेकर दिल्ली में राशन कार्ड बनने तक ये कह लीजिए कि बहुत सारी अभी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उसका सलूशन आपको यहां मिलेगा। हम लगातार अब राशन कार्ड से जुड़े वीडियोस डालने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप तक आसानी से वीडियो पहुंचे राशन कार्ड से जुड़े हुए। और हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोगों का राशन कार्ड बने, जिससे कि आप भी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट भी करिएगा, और हां, हाइप भी जरूर करिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। अब क्या कहा है मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, इस पूरे राशन कार्ड बनने को लेकर क्या घोषणा की गई है, डिटेल से आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कहां, कैसे और कब आप राशन कार्ड को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीएम की तरफ से क्या कहा गया है, वो पूरी डिटेल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अब मुख्य जरूरी बातें कौन कौन सी हैं? 12 साल बाद शुरू होगी प्रक्रिया, यानी कि 2013 के बाद से अब होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 12 साल, आखिरी बार 2013 में बने थे राशन कार्ड के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी योग्य और पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। लंबित आवेदनों की समीक्षा। सरकार ने यह फैसला किया है कि पिछले वर्षों से लंबित पड़े 2.89 लाख से अधिक आवेदनों की विशेष समीक्षा की जाएगी, और जो परिवार पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे उन्हें जल्द ही कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवेदन प्रणाली में मौजूद बाधाओं को हटाकर इसे सरल और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे पात्रता की जांच तेजी से पूरी हो सके। महिला समृद्धि योजना से जुड़ाव। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि पिछले 12 से 14 सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं होने के कारण महिला समृद्धि योजना, जिसमें पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाने हैं, उसको लागू करने में समस्या आ रही थी, क्योंकि कुछ खबरों के अनुसार इस योजना के लिए राशन कार्ड आवश्यक हो सकता है। संक्षेप में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार लंबे समय से रुके हुए नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने और यह सुनिश्चित करने पर है कि उनका जोर है कि कोई भी पात्र नागरिक खाद्य सुरक्षा लाभ से वंचित न रहे। अब देख लेते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना है, कहां जाना है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। अब आपके स्क्रीन पर पात्रता क्या है वो सबसे पहले जान लीजिए। दिल्ली में राशन कार्ड मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत जारी किए जाते हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा कार्ड भी कहा जाता है। सामान्य पात्रता जो है वो जान लीजिए। आवेदक को भारत का नागरिक और दिल्ली का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। परिवार के मुखिया की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। राशन कार्ड परिवार के सबसे वरिष्ठ महिला के नाम में ही जारी किया जाता है।
प्राथमिकता अंत्योदय परिवार के मुख्य मानदंड। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए और वो निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए। भौगोलिक और सामाजिक रूप से कमजोर समूह यानी झुग्गी झोपड़ी के निवासी हों, पुनर्वास कॉलोनियों के निवासी हों, शरणहीन व्यक्ति हों, अगर व्यवसायिक रूप से कमजोर समूह हैं उनमें से कचरा बीनने वाले, अकुशल निर्माण श्रमिक, पोर्टर, हमाल, दैनिक मजदूर, साइकिल रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, और अगर अन्य कमजोर परिवार की बात करें तो एकल महिलाएं जिनमें विधवा, अविवाहित या परित्यक्त महिलाएं हो शामिल हैं, जो परिवार के मुखिया के रूप में या आश्रित के रूप में रहती हों, बिना संरक्षण के रहने वाले बच्चे। अपात्रता क्या है वो जानिए। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास दिल्ली की किसी ए से लेकर ई श्रेणी की कॉलोनी में कोई भवन, जमीन है, यदि परिवार को किसी अन्य योजना के तहत राशन खाद्य सब्सिडी मिल रही है, यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर या इनकम टैक्स दाता है, यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या निगम का कर्मचारी है। अब आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं वो जानिए। दिल्ली में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किए जा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए। परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो की आवश्यकता हो सकती है। एड्रेस प्रूफ हो यानी निवास प्रमाण पत्र जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल या पानी का बिल, बैंक पासबुक, किराया रसीद या फिर इनमें से कोई एक। आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जहां लागू हो वहां के लिए, ठीक। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि पैन कार्ड हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो होना चाहिए। अब इसमें आपको 2 तरीके से फॉर्म जो है वो भरना है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, तो ऑनलाइन भरने के लिए आपके नज़दीक जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, कंप्यूटर उनके पास होता है, ऑनलाइन वाले होते हैं, तो उनसे जाके इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए उनसे जाकर आप भर सकते हैं, भरवा सकते हैं। वही घर बैठे बैठे आपके नज़दीक में मोहल्ले में कोई होगा इस तरीके का ऑनलाइन भरने वाला, उनसे भरवा सकते हैं। या फिर दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो जरिया है वो है कि आप ऑफलाइन भी भरवा सकते हैं। जहां भी आसपास कार्यालय इसका है वहां जाइए और वहां फॉर्म भरिए, कागज़ वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा, फॉर्म भरिए और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अटैच कर देना है और उसके बाद उसको जमा कर देना है। अब देखिए इसमें सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि कब से राशन कार्ड जो है वो शुरू हो सकता है, लेकिन क्योंकि महिला समृद्धि योजना को भी लागू करना है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो अब मुमकिन है कि बहुत जल्द इसको लाया जाएगा। बहुत जल्द जो है राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि अगले इस महीने या अगले महीने तक इसको शुरू कर दिया जाएगा, प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। तो साफ तौर पर अगर राशन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली की 2500 वाली योजना यानी कि महिला समृद्धि योजना का हिस्सा भी होना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए राशन कार्ड जिनके पहले से लाइन में है, जिन्होंने पहले ही जमा कर दिया था और अब तक पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका नंबर आएगा। हालांकि उनके सारे कागजातों को जांच परख की जाएगी, जो चीज़ ज़रूरी होगी वो दस्तावेज मांगे जाएंगे और जो चीज़ अगर जो लोग अपात्र होंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात ये कि आपको हमसे जुड़ के रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप राशन कार्ड से जुड़े या फिर महिला समृद्धि योजना से जुड़े जो भी जानकारी आए आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। और इसके अलावा बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने जैकेट कहां से ली है। ये जैकेट मैंने ली है ऑनलाइन और नीचे मैंने टैग भी कर दिया है, तो आप भी देख सकते हैं। एक बार खोल के देखिएगा जरूर, बाकी लेना आपके ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।